दोस्तों नमस्कार, मैं शंभू दास आप सभी का शंभू दास एकेडमी में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने गणित सीखने में जो कठिनाई होती है उसे दूर करने के लिए मैंने निगेटिव नंबर का जोड़ घटाव गुना भाग आपको बताया था। डेसिमल का जोड़ घटाव और गुना भाग कैसे किया जाता है ये बताया था। इसके साथ ही साथ मैंने थोड़ा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 मेरा जो 2 वीडियो है इसमें मैंने नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी थी। उसमें कहाँ आप गलती करते हैं या कौन सा पार्ट आपको कठिनाई होता है इसके बारे में बताया था। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गणित में प्रयोग होने वाली इकाइयों के बारे में। इकाइयां बहुत महत्वपूर्ण होती है, यूनिट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं इकाइयों के बारे में। यूनिट्स दोस्तों देखिए, अगर हम कहें 5 और ये 5 तो दोनों का वैल्यू समान हो गया, अंक 5 और 5। लेकिन अगर हम 5 में ऐसे लिख दें और 5 में ऐसे लिख दें तो देखिए दोनों अलग अलग हो गया। ये बहुत बड़ा हो गया और ये बहुत छोटा हो गया। 5 किलोमीटर हो गया और 5 मीटर हो गया। तो ये हो गई इसकी इकाई। किलोमीटर रहने से पता चल जा रहा है कि 1000 मीटर का 1 मीटर होता है, अर्थात ये 5000 मीटर है और सिर्फ ये 5 मीटर है। तो ये बड़ा और छोटा किस कारण से हो गया? ये इकाइयों के कारण से हो गया। अब स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को दिक्कत कहाँ होती है? ये विभिन्न प्रकार की इकाइयों का अगर जोड़ घटाव गुना भाग नहीं जानते हैं तो गणित के विभिन्न सवालों में वो अटक जाते हैं और उन्हें हार्ड लगने लगता है। गणित लगता है कि कितना कुछ सीखना है। तो आज आपको इस वीडियो में सभी इकाइयों का थोड़ा बहुत जानकारी आपको देंगे और इसके बीच फंडा क्या है, क्या सीख जाने से किसी भी प्रकार का हिसाब होने से आप उस हिसाब को आसानी से बना लीजिएगा। तो मैं ये चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इकाई जो सीखेंगे वो है रुपया और पैसा का, रुपीस एंड पैसे। ये इकाइयां हैं। तो इसके जोड़ घटाव हमारे दैनिक जीवन में बहुत आते हैं। 5 रुपये 50 पैसे, 7 रुपया 25 पैसा, 8 रुपया 75 पैसे, इस तरह के जोड़ और घटाव का। तो किसी किसी हिसाब में 5 रुपया 25 पैसे, 7 रुपया 30 पैसे, 8 रुपया 75 पैसे, अगर इस तरह से लिखा हुआ तो ये जोड़ना घटाना बहुत। या फिर पैसा का पैसा के जगह जोड़ दिए और रुपया का रुपया के जगह जोड़ दिए। तो इस तरह इसका से हम लोग रुपया और पैसा का जोड़ और घटाव हम लोग जान जाते हैं। 5 5 10 का 0, 1 कैरी हुआ, 3 3 6 7 13 का 3 कैरी 1 6 7 13 8 21। तो 21 रुपया 30 पैसा ये हो गया। डेसिमल का तो जोड़ पहले ही आप लोग सीखे हैं। तो रुपया और पैसा में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है जोड़ने और घटाने में। सिंपल जोड़ घटाव जो जानते हैं वो हिसाब को कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का रुपये और पैसे का जोड़ और घटाव जो होगा वो आप लोग जानते हैं और काफ़ी सिंपल भी है। लेकिन दिक्कत कहाँ से होने लगती है? दिक्कत होने लगती है जब मेजरमेंट का बात आता है। हम लोग क्या क्या मापते हैं? हम लोग किसी भी चीज का मास मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मास का मतलब होता है मात्रा। और क्या मापते हैं? किसी चीज का लेंथ मापते हैं, अर्थात इसका मतलब होता है लंबाई। और भी किसी चीज का हम लोग मापते हैं क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम मापते हैं, इसका मतलब होता है आयतन। और क्या हम लोग जानते हैं? टाइम का मेजरमेंट करते हैं हम लोग, टाइम। इसके सिवा भी बहुत सारी चीज हम लोग मेजरमेंट करते हैं। लेकिन मैथ्स में प्रयोग होने वाले, गणित में प्रयोग होने वाले लगभग यही सब इकाइयां हैं।
तो हम लोग अगर टाइम से शुरू करें, समय से शुरू करें, तो देखिए समय की सबसे छोटी इकाई और मौलिक इकाई होती है, वो है सेकेंड। तो 60 सेकेंड में हो जाता है। उससे बड़ी इकाई कौन सी होती है यूनिट? वो होती है मिनट। मिनट से फिर बड़ी इकाई कौन होती है? आवर। आवर से बड़ी इकाई कौन होती है? वो होता है डे। डे के बाद होता है, उससे बड़ी होती है वीक। उसके बाद होता है मंथ। उसके बाद होता है ईयर। अब इसमें डिकेड्स भी है, सेंचुरी भी है, वगैरह वगैरह। आप मिलेनियम भी है, ये सब आप कर सकते हैं आगे। अब देखिए इसके पीछे का जो हम लोग का कैलकुलेशन या गणित के भाषा को अच्छी तरीका से समझने के लिए इसमें आपको एक चीज जानना होगा, वो है कि कितने सेकंड का 1 मिनट होता है, कितने मिनट का 1 घंटा होता है, कितने घंटे का 1 दिन होता है, कितने दिनों का 1 वीक होता है, या कितने दिनों का 1 मंथ होता है, और कितने मंथ का 1 ईयर होता है। ये सभी बातें अगर आप जानते हैं तो इस प्रकार के कोई भी हिसाब को आप कर सकिएगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि 60 सेकंड का हो जाता है 1 मिनट, और 60 मिनट्स का हो जाता है 1 आवर, और 24 आवर का हो जाता है 1 डे। उसी तरह 7 डेज का हो जाता है 1 वीक, और 30 डेज को माना जाता है 1 मंथ। उसी तरह 12 मंथ का होता है 1 ईयर। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है। मैथमेटिक्स में सेकंड में 60 सेकंड में मिनट हो सकता है, तो क्या इससे कम सेकंड रहा तो मिनट हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर सवाल ऐसे पूछें आपसे कि बताइए कि 1 सेकंड में कितना मिनट होता है, तो काफी फनी लगने लगा। 1 सेकंड में कैसे मिनट होगा? 60 सेकंड होगा तब ना मिनट होगा, ये सवाल आ जाता है। अगर हम वही सवाल फिर कहें कि अच्छा 1 सेकंड में कितना आवर होगा, ये कॉन्सेप्ट सबका क्लियर नहीं रहता है। मैथमेटिक्स बोलता है यदि सेकंड को मिनट में बदला जा सकता है तो मिनट को भी सेकंड में बदला जा सकता है, वो कुछ भी रहे, कितना भी रहे। उसी तरह अगर हम पूछे 1 सेकंड में कितना डे होगा, 1 सेकंड में कितना वीक होगा, 1 सेकंड में कितना मंथ होगा, 1 सेकंड में कितना ईयर होगा, 1 सेकंड में कितना डिकेड्स होगा, 1 सेकंड में कितना सेंचुरी होगा, 1 सेकंड में कितना मिलेनियम होगा, ये सवाल हो सकता है। हालांकि काफी फनी लगता है, लेकिन देखिए ये कन्वर्टिबिलिटी, ये जो परिवर्तन एक से दूसरी राशि में बदलना, अगर आप सीख गए तो आपके लिए हिसाब या गणित बहुत आसान हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। तो देखिए अभी आपको समझाते हैं कि लिखा हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू क्या हुआ? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड हुआ, तो अगर 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है तो 1 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/60 मिनट। तो आप कितनी आसानी से सेकंड को मिनट में भी बदल देंगे। तो मिनट जो है उसको भी अगर हम आवर में बदलें तो कैसे बदलेंगे? तो अगर मिनट को 1 सेकेंड, ये मिनट है, और मिनट में भी हम अगर 60 से डिवाइड कर दें तो ये आवर में बदल जाता है। इसको अगर डे में बदलें तो 24 डे होता है, तो वो आपका 1 सेकेंड में इतना डे होगा।
तो आप एक इकाई को दूसरे इकाई में बदलने के लिए यदि जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 1/60, एक सेकेंड में 1/60 मिनट हो सकता है। तो हम एक इकाइयों को दूसरी इकाइयों में बदलना यदि जान गए, यदि सीख गए, तो हमको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, एक उदाहरण देके आपको समझाता हूं कि अगर पूछा जाए कि 10% वार्षिक ब्याज दर से 100 रुपये का या 365 रुपये का 10 रुपया वार्षिक ब्याज दर से 365 रुपये का एक दिन का ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट कितना होगा। अर्थात रेट अगर 10% है, प्रिंसिपल अगर 365 है, टाइम अगर 1 डे है, तो एक दिन का क्या इंटरेस्ट होगा। तो मैंने पहले ही कहा रेट क्या है, 10% एनुअली, अर्थात जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको वार्षिक दिया जाता है, साल में दिया जाता है, लेकिन टाइम तो यहाँ एक दिन है। तो हमको इस दिन को क्या बदलना पड़ेगा, इस दिन को हमको वर्ष में बदल देना पड़ेगा, ईयर में चेंज कर देना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि डे और ईयर में क्या रिलेशन है, डे और ईयर में इस रिलेशन को समझना होगा। डे है कि 365 डेज इक्वल टू 1 ईयर, तो 1 डे इक्वल टू हाउ मच ईयर, 1/365 ईयर। दैट मीन्स अ डे कैन बी चेंज इनटू ईयर। तो हम लोग टाइम को ईयर में कर दिए, और हम लोग इजी से इंटरेस्ट का जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल है 365, टाइम है 1/365 ईयर, रेट है 10%, तो इसका कितना हो, 100 भी है, 100 ये कर दिया, तो 1/10 रुपीज, 1/10 रुपीज यहाँ पर आ गया। तो हम लोग इस तरह से दिन को अगर ईयर में नहीं बदलने जानते, तो हमको ये हिसाब करने में बहुत दिक्कत होती। इसीलिए आज का जो विषय है बहुत ध्यान देने वाली विषय है कि हमको एक यूनिट से दूसरे यूनिट को चेंज करने के लिए सिर्फ ये जानना पड़ता है कि उसमें रिलेशन क्या है या कितने का होता है। हमको उसी तरह अगर कोई बोले कि ईयर को आप सेकंड में बदलिए चाहे, तो 1 ईयर इक्वल टू कितना हुआ, 365 डे, और एक डे में कितने आवर्स हुए, 24 आवर्स, एक आवर में कितने मिनट्स हुए, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड हुए, 60 सेकंड। तो 1 ईयर में हुए इतने सेकंड, और 1 सेकंड में तब कितना ईयर होगा, ये टोटल जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि 1 सेकंड में इतने ईयर होते हैं। That means you have to change one unit to another as per your problem। अपने समस्या, अपना जो सम है, आपका जो हिसाब होगा, उसके अनुसार आपको यूनिट को बदलना पड़ेगा। हम लोग अगर रेट के एनुअली कैलकुलेट करते हैं, तो अगर रेट दिया हुआ, टाइम अगर दे दिया डे में, तो हमको हर समय उसको एनुअल में ले जाना होगा। ये इकाइयों का कमाल होता है। तो इस तरह से आप टाइम का विभिन्न कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा इसका जोड़ घटाव इत्यादि पर, जो कि करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है सभी स्टूडेंट्स को। मैं ये जनरल बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स क्यों कठिन लगता है। अगर देखिए किसी का एज है 18 इयर्स 7 मंथ
7 मंथ और 25 डेज, और किसी का एज है 25 ईयर 11 मंथ और 35 डेज। तो इन दोनों का एज कितना होगा टोटल? तो अब देखिए, डे आया, मंथ आया, ईयर आया, तो इसको करने में सभी स्टूडेंट नहीं सकते हैं जिनका ये क्लियर नहीं रहता है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो गया 60 डेज, और ये हुआ 18 मंथ, और ये हुआ 43 ईयर्स। लेकिन आप जानते हैं डे अगर 30 डेज रहे तो वो एक मंथ हो जाता है। तो ये 30 दो बार आने से 60 होता है। दैट 60 डेज मीन्स क्या हो गया, 2 मंथ। डेज कोई रेस्ट नहीं बचा, तो 0 डेज और 2 मंथ इसमें आगे के हो गया 20 मंथ। 20 मंथ अभी ये है 43। अब देखिए, इसमें 12 मंथ को अगर ले लें तो वो 1 ईयर हो जाता है। रेस्ट मंथ हुआ 8 मंथ, 8 मंथ यहाँ पर हुआ 0 डेज, और 12 मंथ मीन्स 1 ईयर, दैट मीन 43 प्लस 1, ये हो गया आपका 44 ईयर्स 8 मंथ। 44 ईयर्स 8 मंथ आपका है। तो इस तरीका से हम लोग को ये रिलेशन समझना होगा कि किसमें जोड़ने से हमारा वो रिलेशन आ रहा है कि 24 घंटे का ये 30 डेज का एक मंथ होता है, और 12 मंथ का एक ईयर होता है। ये हुआ इसका एडिशन। लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन यदि करें तो कैसे कर सकते हैं? कई बार किसी का भी एज निकालने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर एक डेट ले लेते हैं कि 1 जनवरी ऑफ 2020, 1 जनवरी ऑफ 2020 को उस व्यक्ति का क्या एज होगा जिसका मान लीजिए कि 14 जनवरी या 14 अप्रैल 1974 में उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो उसका 1 जनवरी ऑफ 2020 में क्या होगा? तो देखिए, अब आप यहाँ पर यह क्या हुआ, डे हुआ, ये मंथ हुआ, और ये ईयर हुआ। इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। You can't subtract 14 days from 1 day. Then what you will do? You have to take some days from month. आपको ले लेना पड़ेगा मंथ से। तो मंथ में क्या है, 1 मंथ यहाँ है। अगर 1 मंथ अगर यहाँ जाता है तो टोटल 30 डेज वहाँ चला जाएगा। दैट मीन्स इट विल बी 31 डे, और 1 मंथ यहाँ से तो चला गया। तो अब बचा हुआ यहाँ 0 मंथ। अब 0 मंथ से तो 4 मंथ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ईयर से 1 ईयर लेंगे। 1 ईयर जाना ही यहाँ पर क्या हो जाता है, 12 मंथ के बराबर हो जाता है। अब 1 ईयर अगर यहाँ माइनस हो जाए तो ये 2019 हो जाए। तो अब आसान है सब्ट्रैक्ट करना। 31 डेज से 14 अगर चला जाता है तो 17 डेज होता है। 12 से 4 मंथ गया तो 8 मंथ होता है, और 9 में से 4 गया 5, और 11 में से 7 गया 4। ये हो गया 45 ईयर्स 8 मंथ और 17 डेज। तो इस तरीका से आप मंथ, ईयर, डे, इन सभी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन भी ठीक उसी तरह आप विभिन्न डे, मंथ इत्यादि का मल्टीप्लिकेशन करिएगा। उसमें से अगर आप देखते हैं कि डे अगर 30 होता है या 30 से ज़्यादा तो वो मंथ में चला जाएगा, और 12 या 12 से ज़्यादा होगा तो वो ईयर में चला जाएगा। तो इस तरह से आप
ईयर मंथ और डे का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। डिवीजन का भी जब बात आएगा तो डिवीजन में भी आपको ठीक उसी तरह से डिवाइड करना है कि जहाँ पर ईयर अगर ख़त्म हो जाता है तो ईयर ख़त्म होने के बाद उसको मंथ लेकर मंथ से जोड़कर उसको डिवाइड करिएगा। मंथ का डिवीजन ख़त्म होने से फिर हम डे को डे से लेके उसका डिवीजन करेंगे। तो इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे कॉमन पॉइंट क्या था? कॉमन पॉइंट यही जानना था कि कितने दिनों में एक महीना होता है, कितने महीनों में एक साल होता है, कितने सेकंड में एक मिनट होता है, कितने मिनट में एक घंटा होता है, कितने घंटों में एक दिन होता है और कितने दिनों का एक वीक होता है। ये सभी बातें सीखने का था। इस तरीका से आप डे, मंथ, ईयर, टाइम के जितने भी यूनिट है इसका आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, जो मैंने बताया टाइम तो आपको बता दिए। अब आया मास, लेंथ और वॉल्यूम। तो ज्यादातर जो यूनिट यूज होता है मास के लिए ग्राम है, लेंथ के लिए मीटर है और वॉल्यूम के लिए लीटर है। यही ज्यादा है। तो ज्यादातर बच्चे आसान जोड़ घटाव गुना भाग कर लेते हैं, लेकिन जब भी इस तरह के मेजरमेंट के यूनिट्स आते हैं तो ये वो नहीं सकते हैं। इसमें आप गलती भी कर सकते हैं। तो देखिए कई इकाइयां हैं, उन सभी इकाइयों को देख लीजिए आप। सबसे छोटी इकाई होती है मिलीमीटर। मास अगर लेंथ में जाते हैं तो मिली, उसके बाद होता है सेंटी, उसके बाद होता है डेसी, उसके बाद होता है मीटर, उसके बाद होता है डेका, उसके बाद होता है हेक्टो, उसके बाद होता है किलो। अगर ग्राम रहेगा तो इसी तरह मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। तो उसमें सब में जी लग जाएगा। अगर मीटर है तो इसमें एमएम लग जाएगा, एमएम, सिर्फ एम, तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अगर ग्राम का रहा तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। उसी तरह वॉल्यूम का यदि रहेगा तो हम लोग बोलते हैं मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर। तो ये देखिए सबसे छोटी इसमें होती है मिली, उसके बाद सेंटी, उसके बाद डेसी, उसके बाद आपका मीटर में कहिएगा मीटर, ग्राम और आपका लीटर, उसका डेका, हेक्टो, किलो। ये सभी एक दूसरे से 10 गुना है। जैसे 1 किलो में 10 हेक्टो होता है, उसी तरह 1 हेक्टो में 10 डेका होता है और 1 डेका में 10 लीटर कहिए, ग्राम कहिए और मीटर होता है। उसी तरह 1 मीटर या 1 लीटर में 10 डेकालीटर होता है, डेसीलीटर होता है। उसी तरह 1 डेसीलीटर में 10 सेंटीलीटर होता है और 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीमीटर। और इसका उल्टा यदि बोले तो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर, 10 मीटर में 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर। तो इसका ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं, लेकिन इसमें सबसे आसान तरीका है एक दूसरे को चेंज करना, एक दूसरे को बदलना। क्योंकि किसी में अगर दिया रहेगा कि अगर लंबाई है 1 मीटर किसी रेक्टेंगल का और चौड़ाई है 1 मिलीमीटर, ऐसा, तो इसका एरिया निकालिए। अब यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट गलती कर देंगे,
क्योंकि उनको ये नहीं आता है कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है अथवा 1 मिलीमीटर में कितना मीटर हो सकता है। क्योंकि आप लेंथ और ब्रेथ का जब तक मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा तब तक आपको एरिया नहीं आएगा। तो एरिया निकालने के लिए आपको मीटर और मिलीमीटर में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों अलग अलग यूनिट है, अलग अलग यूनिट में मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसीलिए आप या तो मीटर को मिलीमीटर में बदलना होगा या मिलीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है इन इकाइयों को एक इकाई में बदलना। अब आप अगर मीटर को मिलीमीटर में बदलना चाहते हैं तो आपके मन में प्रश्न आएगा कैसे बदलेंगे। तो हमको ये जानना होगा 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है। जब तक ये नहीं जानिएगा आप बदल नहीं सकिएगा। तो देखिए मीटर यहाँ है, मिलीमीटर यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जाने में यहाँ से 1 घर, यहाँ 1 घर, 2 घर, यहाँ 3 घर, अर्थात 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो हम लोग इस 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब देखिए इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों का यूनिट सेम हो गया, हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। या नहीं तो जिस तरह से हम लोग ये सीखे कि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा 1/1000 मीटर। तो इसको भी चेंज कर सकते थे 1/1000 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो सिर्फ इसको याद रखने से आप आराम से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदल सकते हैं। एक बार और उदाहरण देना चाहूँगा आपको। जैसे मैंने याद किया था, हिंदी में याद किया था इसको इस तरीका से कि मैंने कहा था कि मी से डेमी डेहे की, इस बात को बार बार बोला था, मी से डेमी डेहे की, मी से डेमी डेहे की। देखिए इससे क्या फायदा होता है, मी से डे मी डे हे की। अब देखिए प्रत्येक ये मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। यहाँ पर आप गोल इसलिए किए, ग्राम भी हो सकता है और लीटर भी हो सकता है। तो मिली, सेंटी, डेसी ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम, मिली, सेंटी, डेसी लीटर, डेका, हेक्टो, किलो लीटर। अब किसी को भी किसी में बदल सकते हैं, सिर्फ 10 10 10 एक एक जीरो का। मिली छोटी होती है, अगर इधर से इधर जाना पड़े तो डिवाइड 10 से करते जाएंगे तो इससे बदलते जाएगा। किलो बड़ी होती है, उससे अगर इस तरफ जाए तो ये सब छोटी होती है, तो इन सभी को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आराम से एक दूसरे को बदल सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन। अगर हम पूछे 1 किलोग्राम में या 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, तो यहाँ से आने के लिए यहाँ केवल मात्र एक गैप है, तो आपको केवल 10 से मल्टीप्लाई कर देने से ही वो हेक्टो हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। अगर बोले 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर, तो कितना हो जाएगा 100 डेकामीटर। अगर बोले हम लोग 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो हो जाएगा 1000 मीटर। अगर पूछे 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर, 10,000 डेसीमीटर। अगर पूछे 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। उसी तरह 1 किलोमीटर में कितना मिलीलीटर, तो 10 लाख मिलीमीटर हो जाएगा। तो एक दूसरे को बदलना बहुत आसान है। अगर सिर्फ ये चीज आप जान के रखें, मी से डेमी डेहे की, एक दूसरे को आप कहीं भी से बदल दे सकते हैं। और इसी प्रकार किसी को अगर सेम इकाई में आप लिख दिए तो उसका जोड़ घटाव गुना भागा भी मैंने बताया कि जहाँ 1 मीटर को मिलीमीटर भी बदल सकते हैं, तो यदि सेम इकाइयाँ बन जाएगी तो उसे जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा आपका।
उस तरीका से आप इसको जोड़ घटाव गुना, एक ही इकाई बन गई तो उसका जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और किसी में बदल के भी लिख सकते हैं। तो ये एकदम आसान सा ट्रिक है। ये अगर आप जान गए तो आपको कोई भी सवालों के हल करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया था कि जहां पर बच्चे इकाइयों के जोड़ घटाव गुना भाग में उनको दिक्कत आता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो, इससे कुछ आप सीख सके हो, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहाँ समझ में नहीं आ रहा हो, क्या दिक्कत हो रही हो, इसके बारे में भी आप बताएं। मैं अलग से उसका वीडियो बनाकर आपको ये चीज़ समझाऊंगा। धन्यवाद।